दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक छोटे गांव के लड़के राजू की नहीं, ये कहानी एक ब्लूप्रिंट है जिसमें बिजनेस का पूरा 360 डिग्री छुपा है। आप चाहे स्टूडेंट हो या शॉपकीपर या बिजनेस टाइकून, इसमें आपको अपनी रिफ्लेक्शन मिलेगी। एक छोटे गांव का लड़का था, नाम था राजू। राजू का एक सपना था एक छोटी सी किराना शॉप खोलने का। उसने सपना लिखा, अगले एक साल में कम से कम 50 रेगुलर कस्टमर्स बनाने हैं। बस इतना ही। सपना क्लियर था तो रास्ता भी क्लियर लगने लगा। अब राजू ने अपने रिसोर्सेज चेक किए। पैसे ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा घर से मिला, थोड़ा दोस्त से उधार लिया। स्किल्स बस थोड़ी बहुत हिसाब किताब आती थी। लोग, भाई ने बोला मैं सपोर्ट करूंगा, बस यही उसका कैपिटल था। शुरुआत में स्ट्रगल भी हुई, कभी माल बिकता नहीं था, कभी खुद ही सुबह 5 बजे मंडी जाकर सामान उठाना पड़ता। दिन भर दुकान संभालो, रात को अकाउंट्स बनाओ। राजू ने सोचा था बस सामान खरीद के बेच दो, पैसा आ जाएगा। लेकिन असल में हर दिन एक चैलेंज होता था। कभी सामान महंगा खरीद लिया, परचेज का इशू, कभी ग्राहक आते ही नहीं थे, सेल्स और मार्केटिंग का इशू, कभी हिसाब उल्टा पुल्टा, फाइनेंस का इशू, कभी स्टॉक खराब हो जाता, स्टोरेज का इशू, और कभी कॉम्पिटिटर सस्ता बेच देता, मार्केट का इशू। जहां राजू को लगता था कि दुकान सिर्फ खरीद बिक्री का खेल है, वहां उसने महसूस किया कि बिजनेस सिर्फ एक काम नहीं, एक सिस्टम है। हर चीज अपने आप में एक फील्ड है जिसमें स्पेशल स्किल चाहिए। अगर बिना सीखे करूंगा तो बस एक्सपेरिमेंट होगा, और बिजनेस एक्सपेरिमेंट से कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनेगा। या तो सीखो या स्पेशलिस्ट की हेल्प लो। बिजनेस सिर्फ स्किल से जीतता है, गैस वर्क से नहीं। लेकिन राजू ने इसे स्ट्रगल या प्रॉब्लम नहीं समझा, बोला यही तो मेरी असली इन्वेस्टमेंट है। फिर राजू ने बेसिक सीखना शुरू किया, कैसे कस्टमर को बुलाना है, कैसे लोगों को बताना है कि मेरी दुकान खुल गई है, पैसे का हिसाब कैसे रखना है, और हर दिन माल कैसे अरेंज करना है। हर चीज खुद कर रहा था, पर हर दिन नया सीख रहा था। धीरे धीरे उसने ग्रोथ का रास्ता समझा। पहले दुकान छोटी थी, माइक्रो लेवल पे, फिर एक साल बाद स्मॉल बन गई, 200 कस्टमर्स बन गए, और फिर उसने अपने कज़न को हायर किया और डिलीवरी स्टार्ट कर दी। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप स्केल करता गया। लेकिन राजू सिर्फ अपना सपना नहीं देख रहा था, उसने मार्केट और कस्टमर को भी समझा। रोज 10 से 12 कस्टमर से बैठ के पूछता, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको और क्या चाहिए। इस तरह उसने देखा कि लोग ऑनलाइन डिलीवरी चाहते हैं और कंपटीशन ये सर्विस नहीं दे रहा। बस वहीं से उसका गेम बदलने लगा। इस बीच उसने लीगल कंप्लायंस भी क्लियर रखा, लाइसेंस बनवाया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया और टैक्स टाइम पे फाइल किया। लोगों ने बोला, अरे ये सब कौन करता है? राजू बोला, ये मेरी सिक्योरिटी है। नेटवर्क भी बनाता गया, सप्लायर से रिलेशन बनाया, भाई मुझे फ्रेश माल चाहिए, मेंटोर से एडवाइस ली और कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनाया। अब कस्टमर कहते थे बस राजू भाई से लेना है, क्योंकि वो हमेशा सही माल देते हैं। पैसे का डिसिप्लिन भी रखा, दुकान का पैसा अलग, घर का पैसा अलग, सिंपल रजिस्टर में लिखता और थोड़ा थोड़ा इमरजेंसी के लिए साइड में बचाता था। और राजू ने लर्निंग कभी नहीं छोड़ी। हर हफ्ते एक छोटा एक्सपेरिमेंट करता, कभी नई पैकिंग ट्राई करता, कभी नया ऑफर लगाता, कभी व्हाट्सएप पे कैटलॉग भेजता। सीखना और अडेप्ट करना उसका रूल बन गया। फिर उसने सिस्टम्स बनाए, ऑर्डर रिसीव करने का एक प्रोसेस, डिलीवरी का एक प्रोसेस और कंप्लेंट्स हैंडल करने का एक प्रोसेस। अब कस्टमर्स को इंस्टेंट रिप्लाई मिलता और दुकान ओनर पे डिपेंडेंट नहीं रहती। क्वालिटी और ट्रस्ट उसका असली कैपिटल बन गए। एक दिन माल खराब निकल गया तो उसने तुरंत फ्री रिप्लेसमेंट दे दिया। कस्टमर ने बोला, ऐसा करने वाला तो कोई नहीं। वही कस्टमर लाइफ टाइम लॉयल बन गया। और राजू हर महीने एक सवाल करता, नया क्या, नेक्स्ट क्या। कभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऐड किए, कभी फेस्टिव हैम्पर्स बनाए और कभी सब्सक्रिप्शन मॉडल ट्राई किया। हर नई चीज एक स्टेप आगे ले जा रही थी। लोगों को गाइड भी करता, अपनी टीम को छोटे छोटे गोल्स देता, तारीफ करता, उन्हें फैमिली जैसे ट्रीट करता। टीम मोटिवेट रहती और राजू लीडर बन गया, बॉस नहीं। धीरे धीरे उसकी दुकान एक ब्रांड बन गई, नाम ही गारंटी बन गया। राजू स्टोर से लो, फ्रेशनेस गारंटीड। ये ब्रांड प्रॉमिस हर जगह दिखने लगा। और डिजिटल का यूज करना शुरू किया, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेने लगा, फेसबुक पे ऑफर डालने लगा, गूगल लिस्टिंग बनाई।
अब लोग ऑनलाइन भी राजू स्टोर को ढूंढने लगे और फिर एक दिन उसने सोचा मैं आगे क्या करूंगा, बेच दूंगा, फैमिली को हैंड ओवर करूंगा या एक्सपैंड करूंगा। उसने अपने बेटे को सिखाना शुरू किया। एग्जिट स्ट्रेटेजी क्लियर थी। दोस्तों, राजू की कहानी में जो कुछ भी हुआ वही बिजनेस का 360 डिग्री है। सपना क्लियर करो, रिसोर्सेज देखो, बेसिक सीखो, स्ट्रगल एक्सेप्ट करो, स्टेज बाय स्टेज ग्रो करो, कस्टमर और मार्केट को समझो, लीगल क्लियर रखो, नेटवर्क बनाओ, पैसे का डिसिप्लिन रखो, सीखते रहो, सिस्टम्स बनाओ, क्वालिटी और ट्रस्ट रखो, हमेशा नया क्या नेक्स्ट क्या सोचो, लोगों को गाइड करो, ब्रांड बनाओ, डिजिटल अपनाओ और एग्जिट प्लान रखो। बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक कहानी है, एक लिविंग सिस्टम जो सपने से शुरू होता है, स्ट्रगल से ग्रो करता है, कस्टमर से सस्टेन होता है और लर्निंग से इवॉल्व करता है। और याद रखो, अगर राजू कर सकता है तो आप भी कर सकते हो।